हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द वर्चुअल क्लासेस। दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर, तो आई विल टेक दैट लेक्चर। तो चलिए अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं एंड कुछ और क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन है कुछ, ए कैन कॉपी 80 पेजेस in 20 hours. A and B together can copy 135 pages in 27 hours. In what time can be copy 48 पेजेस। ठीक है, अभी जितने क्वेश्चन हमसे बेसिक अप्रोच हो बेसिक से करेंगे, फिर डायरेक्ट होंगे तो डायरेक्ट से भी करेंगे। ठीक है, जैसे हमने आज बेसिक पे करा, फिर इस पे डायरेक्ट पे बात करेंगे कल। ठीक है, तो फिलहाल बात करेंगे ए जो है 80 पेजेस को 20 आवर्स में कॉपी करता है और ए एंड बी टुगेदर कॉपी 135 पेज इन 27 आवर्स। इन व्हाट टाइम बी कॉपी 48 पेजेस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो देखेंगे कैसे करते हैं। तो एक किसी काम को, ठीक है, 20 घंटे में कर रहा है, तो 1 आवर वर्क भी निकाल लेंगे इसका। क्या बोला गया, ए कॉपी 80 पेजेस इन 20 आवर्स। तो ए 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, एक घंटे में कितना हो जाएगा, 1/80, सॉरी 1/80 नहीं, उल्टा कर दिया। एक 20 घंटे में 80 पेज कर रहा है, तो एक घंटे में कितने करेगा, 20 घंटे तो कम ही होंगे, ज्यादा जाहिर सी बात है भाई, वो हो गया डायरेक्ट इन इनवर्स वेरिएशन हो गया ना यहाँ पे। तो क्या करोगे आप, 20/80 हो जाएगा। ठीक है, 1 आवर वर्क 20/80, सॉरी 80/20 पेजेस। क्या हो रहा है यार, 4 पेज करेगा ना। ठीक है, तो एक घंटे में 4 पेज कर रहा था, तो 20 घंटे में 80 पेज कर रहा होगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट से भी करेंगे अभी। और ए एंड बी कैन टुगेदर 135 पेजेस इन 27 आवर्स। तो ए प्लस बी का टुगेदर कॉपी 135 पेजेस इन 27 आवर्स। 27 घंटे में 135 पेज क्या पे करते हैं। तो ए प्लस बी का 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, एक घंटे में कितना कर रहे होंगे सर, 135/27 पेजेस, 7 पंजे 35, 7 पंजे 5 10, यानी कि 5 पेजेस पर कॉपी। ठीक है, और अगर मैं इसको माइनस करूं तो मेरा बी के पेजेस आ जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं करूं, ये आ जाएगा 4 पेजेस, ये कितने आ रहे हैं, 4 पेजेस। इसको आप करोगे तो आएंगे 5 पेजेस, है ना, 5 पेजेस, 4 पेजेस, 5 पेजेस। अब क्या है जी, ए और बी एक घंटे में 5 पेज करे, एक घंटे में 4 पेज करे। नाउ 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 इन व्हाट टाइम कैन बी कॉपी 48 पेजेस। तो एक पेज देख लूं, बी एक बी 1 आवर में कितना वक्त करेगा। तो ए प्लस बी 1 आवर में माइनस ए का वर्क, ए का 1 आवर वर्क माइनस करूंगा तो मेरे को बी का 1 आवर वर्क मिल जाएगा। बी का 1 आवर वर्क
मेरे को कैसे मिलेगा, ए प्लस बी का 20 का 1 आवर माइनस ए इसका 1 आवर, ठीक है। तो ए प्लस बी का 1 आवर हो गया 5, ए इसका हो गया 4, 5 में 4 गया 1। तो देयरफॉर बी 1 घंटे में एक ही पेज लिख रहा है भाई, बी इज 1 आवर, बड़ा ढीठ है। 1 आवर वर्क कितना है, 1 पेजेस, ठीक है। 1 घंटे में एक पेज लिखा है, तो भाई 48 पेज कितने में लिखेगा, 48 घंटे में लिखेगा। तो देयरफॉर बी कॉपी 1 पेज इन 1 आवर, ठीक है। तो बिकॉज ये हो गया, तो देयरफॉर 48 पेजेस इन 48, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, कॉपी कर लेंगे एक बार। चलिए इसको दूसरी तरीके से देखेंगे, क्या ट्राई करके देखें। ए कैन कॉपी 80 पेजेस इन 20 आवर, 80 पेज जो है 20 घंटे में कर रहा है, तो 20 आवर्स में 80 पेजेस। चलो इसका शॉर्ट तरीका ना आपसे कल ही इसमें बात करेंगे, भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले हम अपना बेसिक पे फोकस करते हैं, फिर आगे जाके डायरेक्ट अप्रोचेस पे भी बात करेंगे हर एक क्वेश्चन, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग अलोन प्रणव, प्रतीक and Suresh can do a piece of work in 12 days, 9 days and 18 days respectively. How soon can the work be done? How soon can work be done if Pranav is assisted by Pratik and Suresh? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑन ऑल्टरनेटिव, वर्किंग अलोन, ठीक है, अकेले काम करते हुए प्रणव, प्रतीक और सुरेश किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, 9 दिन में, 18 दिन में। हाउ सून कैन वर्क बी द डन, कितनी जल्दी वर्क डन हो जाएगा, प्रणव इज असिस्टेड बाय प्रतीक एंड सुरेश ऑन ऑल्टरनेट डेज। प्रणव असिस्ट कर रहा है प्रतीक को भी और सुरेश को भी ऑल्टरनेट डेज में, यानी एक दिन छोड़ के पहले एक दिन प्रतीक को कर रहा है, फिर एक दिन सुरेश को कर रहा है, ठीक है, असिस्ट कर रहा है। चलो सोचो इसमें कैसे करोगे। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो प्रणव का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, प्रणव का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा भाई, प्रणव किसी काम को अगर 12 दिन में कर रहा है तो उसको 1 डे वर्क हो जाएगा 1/12। प्रतीक का 1 डे वर्क, प्रतीक किसी काम को 9 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/9।
और वैसे ही आपका हो गया सुरेश, वन डे वर्क 18, तो 1/18। हाउ सुन वर्क इफ द प्रणव इज असिस्टेड बाय प्रतीक, प्रणव को असिस्ट कर रहे हैं कौन, एक दिन प्रतीक कर रहा है, एक दिन सुरेश असिस्ट कर रहा है, ठीक है। प्रणव काम कर रहा है बट उसे असिस्ट कर रहा है, तो क्योंकि प्रणव और प्रतीक कैन, तो आप लिखेंगे, देखो बिकॉज, लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ देखो नेक्स्ट, बिकॉज प्रणव इज असिस्टेड बाय, प्रणव किस किस से असिस्टेड हो रहा है, प्रणव इज असिस्टेड बाय प्रतीक एंड सुरेश, ठीक है। और इन अल्टरनेट डेज, है अलग अलग दिन, इन ऑल्टरनेट डेज अलग अलग दिन में, तो देयरफॉर 2 दिन होगा, तो देयरफॉर 2 डेज वर्क, 2 डेज वर्क क्या क्या हो जाएगा भाई, एक दिन का काम है इनका 1/12, तो 2 दिन का हो जाएगा 2/12। किसका आ गया ये तो आ गया आपका प्रणव, प्रणव तो दोनों दिन काम कर रहा है ना, प्रणव तो दोनों दिन काम करेगा, बस एक दिन कौन हेल्प करने आ रहा है, एक दिन प्रतीक हेल्प करने आ रहा है, एक दिन आपका सुरेश हेल्प करने आ रहा है, तो सर 1/12, एक दिन आ गया आपका प्रतीक और एक दिन आ गया आपका सुरेश, तो उसको जब आप करोगे ये आ जाएगा 2 6 12 प्लस 1/9 प्लस 1/8, तो इसका एलसीएम 72 ही आएगा, या 18, 80 12 में नहीं आता ना, 9 में 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, तो 9 5 9 6 54, 54 इसमें नहीं आता, 72 ही आएगा, 9 8 72 इसमें आता है, तो 12 टाइम आता है, ये 8 टाइम आता है और ये 9 टाइम आता है, ठीक है। ये आएगा ना 6 9 8 का 2 6 12 प्लस 1/9, और ठीक है 1/18 भी तो था, हाँ 8 कर दिया ना मैंने, 1/18 है तभी, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा था, तो 18, तो मेरे ख्याल से 18 एलसीएम रहेगा भाई, 18 एलसीएम रहेगा, 81 से 18 6 में भी आता है, ऐसे भी आता है, तो ये 1 ही रहेगा, क्योंकि सॉरी 18, तो 6 3 18, तो 3 रहेगा, 9 2 18, तो 2 रहेगा, और 81 से 18 ये यही रहेगा, तो सर ये आएगा 3 2 5 6 6/18, यानी कि 1/3, तो 2 डेज वर्क कितना हो गया, 1/3, 2 डेज वर्क क्या हो गया, वर्क इन 2 डेज, 1/3 ऑफ द वर्क इन 2 डेज हो रहा है, तो यानी कि 1/3, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ 1/3 ऑफ वर्क कंप्लीट हो रहा है कितने दिन में, 2 डेज में, तो पूरा 1 वर्क, तो देयरफॉर कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 3, यानी कि 6 डेज में आपका काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, अगर एक एक दिन छोड़ के वो हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन टैप fills a tank in 3 hours and other in 4 hours. The outlet can empty the tank in 2 hours. In 2 hours. In what time? In what time
will the tank be filled if both the taps are turned on and the outlet has been left open accidentally. ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन का मतलब? वन टैप फिल्स अ टैंक इन 3 आवर। कोई एक टैप, एक नल जो है टंकी को 3 घंटे में भरता है एंड अदर दूसरा उसको 4 घंटे में भरता है। द आउटलेट कैन एम्प्टी द टैंक इन 2 आवर। एक और आउटलेट है तो वो जो है 2 घंटे में टंकी को खाली भी कर देता है। इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड? कितने टाइम में टैंक भर दिया जाएगा? इफ द बोथ टैप्स आर टर्न्ड ऑन एंड द आउटलेट हैज बीन लेफ्ट ओपन एक्सीडेंटली। दोनों नलों को हमने खोल दिया जिससे टैंक भरता है, ठीक है, उन दोनों को भी खोल दिया और गलती से हमसे वो आउटलेट वाला जो पाइप है वो भी, मतलब पानी भर भी रहा है बाहर भी निकल रहा है। तो बताओ कितने दिन या कितनी देर में जो है आपका जो है ये टंकी भर जाएगी? ठीक है, आपकी टंकी भर जाएगी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। चलिए तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो इसमें टैप वन टैप ना, तो 1 आवर द टैंक फिल्ड बाय वन टैप वन इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना भरेगा जी? अगर ए 1/3 सीधे टैंक फिल्ड बाय अदर टैप इन 1 आवर हो जाएगा जी 1/4। ठीक है, तो ये दोनों टंकी भरने वाले, ठीक है। तो टैंक एम्प्टीड बाय द आउटलेट इन 1 आवर क्या हो जाएगा? 1/2। अब जो आउटलेट जो खाली करो एक नेगेटिव चीज है, ठीक है, पॉजिटिव में नहीं आएगा। किसी भी चीज को खाली करना वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो टैंक फिल्ड बाय when they all work together, when they all are open together, so their 1 hour work, yeah, their 1 hour then filled by 1 hour, yeah, when क्या करा? when they are open together, so filled in 1 hour, filled tank in 1 hour। 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2, क्योंकि ये नेगेटिव चीज है टैंक खाली करना। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 आ जाएगा। 4 प्लस 3 माइनस 6, तो 1/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू 1/12। तो देयरफॉर जो आपका टैंक है, देयरफॉर टैंक फिल्ड इन 12 आवर्स। इसका उल्टा कर देंगे, 1 आवर वर्क है, तो जैसे 1 डे वर्क होता था वैसे 1 आवर वर्क है। तो टैंक फिल्ड इन 12 आवर्स कितने घंटे में? 12 घंटे में भर दिया जाए। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।